हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CSE गेट हब। आज जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इस चैनल में वो है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर अपने में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेटली आपको 3-4 क्वेश्चन प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स के मिलेंगे ही मिलेंगे आपके गेट के एग्जाम में। अब प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा स्ट्रक्चर है ना वो लिमिटेड है, कुछ लिमिटेड फिक्स कंसेप्ट हैं, उन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं। प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, डेटा स्ट्रक्चर के लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं, लाइक लिंक लिस्ट हो गया, क्यू हो गया, स्टैक हो गया, ट्रीज हो गए, वो सब क्या है कॉम्प्लेक्स होते हैं थोड़े टॉपिक्स। AVL ट्रीज में जो बैलेंसिंग है नोड, उसके क्वेश्चन कभी कभी आते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं आते। मैक्सिममली जो क्वेश्चंस आते हैं वो है प्रोग्रामिंग के, जिसमें आपको सी का एक प्रोग्राम गिवन होगा, माइट पॉसिबल वो उसमें एरर पूछ लें, उसका आउटपुट पूछ लें, या फिर उसमें कुछ स्पेस दे दें जो इफ़ की कंडीशन है वहाँ पे वो आपको फिल इन द ब्लैंक दे दें और फिर बोलें कि हमें प्रोग्राम बनाना है लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करने का, तो वहाँ इफ़ की कंडीशन जो है उसमें कौन सी कंडीशन बेस्ट सेटिस्फाई होगी, और आपको ऑप्शन में 4 कंडीशंस गिवन होंगी। इस तरह से भी वो आपको प्रोग्राम के क्वेश्चन दे सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो प्रोग्रामिंग है, डेटा स्ट्रक्चर भी ए लिटिल बिट इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना डेटा स्ट्रक्चर के, हम वो फटाफट से हमारे इस चैनल में पहले ख़त्म करेंगे, फिर हम चलेंगे प्रोग्रामिंग में। और प्रोग्रामिंग में हम क्या करेंगे, PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही होगी प्रोग्रामिंग की। गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, इट मीन्स डेफिनेटली सी के कंसेप्ट तो अच्छे ही होंगे। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोग्रामिंग लेंगे, प्रोग्राम्स लेंगे, उनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर इज बेसिकली व्हाट, अगर हम इन दोनों को स्प्लिट करें तो ये क्या है, डेटा प्लस स्ट्रक्चर। यानी कि अब हमें डेटा को स्कैटर्ड मैनर में स्टोर नहीं करना है, डेटा को स्टोर कैसे करना है, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, एक कोई वे होगा उस फॉर्मेट में, वट एवर इट इज़, स्टैक फॉर्मेट, क्यू फॉर्मेट, लिंक लिस्ट फॉर्मेट, ट्री फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट हो, लेकिन क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा। मतलब कि अब आपका डेटा स्कैटर्ड नहीं होगा, कहीं भी रैंडमली नहीं स्टोर होगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, उसमें ही डेटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। मतलब एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में डेटा को स्टोर करना बेसिकली क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है, अगर हम इनफॉर्मली डिफाइन करें तो। अब डेटा स्ट्रक्चर में जो टॉपिक हम आज शुरू करेंगे वो है हैशिंग। हैशिंग क्या होता है, हैशिंग एक बेसिकली स्ट्रक्चर मैनर में हमारे डेटा को टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए होता है। बट उसमें कुछ वो क्यों इंट्रोड्यूस हुआ पहले वो बताती हूँ मैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हैश फंक्शन एंड ऑल। जो डायरेक्ट एड्रेस टेबल होता है ना, DAT, पहले वो यूज़ की जाती थी। DAT बहुत ही मतलब एफिशिएंट है क्योंकि उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ही अच्छी होती है, ऑर्डर ऑफ 1 होती है फॉर ऑल केसेस। बट वहाँ ड्रॉबैक आते हैं कुछ, तो उस ड्रॉबैक की वजह से हमें क्या करना पड़ा, हैश फंक्शन का यूज़ करना पड़ा। तो पहले हम DAT देख लेते हैं, DAT क्या होता है, एंड देन हम उसके ड्रॉबैक डिस्कस करेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हैश फंक्शन का एक्चुअल में क्यों उसे इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये है डायरेक्ट एड्रेस टेबल। मैंने पहले ये डायग्राम बना लिया क्योंकि बहुत सिंपल है। देखो क्या होता है, जो वैल्यू हमें स्टोर करनी है ना, वो वैल्यू ही क्या होती है, वहाँ पे उसका अपना एड्रेस भी होता है। यानी कि जो कीज़ है ना हमारे पास, जो हमें स्टोर करनी है, वो कीज़ ही क्या होती है, खुद में एड्रेस बनती हैं। जो 0 है वो डिसाइडेड है कि वो 0 वाले एड्रेस पे ही जाके स्टोर होगा, जो 9 है वो 9 वाले एड्रेस पे ही जाके स्टोर होगा, जो 2 है वो 2। ये क्या है, ये है हमारे एड्रेसेस, ये एड्रेसेस हैं, और ये जो कीज़ हम स्टोर कर रहे हैं वो है। तो ये क्या है, डायरेक्टली जो की है ना वो खुद ही एड्रेस होती है। तो इस केस में हमारे पास बेनिफिट क्या होता है, हमें अलग से एड्रेस सर्च करने की नीड नहीं होती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है भाई मेरी वैल्यू है 200, तो मुझे ये भी पता है ये कहाँ जाके स्टोर हुई होगी, 200 के प्लेस पे जाके ही स्टोर हुई होगी। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट एड्रेस होता है। मतलब आपको अलग से एड्रेस के लिए कोई अलग से लॉजिक्स लगाने की, कोई कंप्यूटेशन करने की नीड नहीं पड़ती है। हमारे पास जो वैल्यू है वही क्या होता है, हमारा एड्रेस होता है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एड्रेस टेबल बोलते हैं। ठीक है। अब डायरेक्ट एड्रेस टेबल में क्या है, कुछ प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारे की का साइज खुद में ही बहुत बड़ा हो गया तो उस केस में जो हमारा टेबल है ये भी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। अभी तो देखो यहाँ पे क्या मैंने सिर्फ 10 वैल्यूज़ ली थी, सिर्फ 10 कीज़ है 0 to 9 की, तो इतना हमारे पास कितना 2 कॉलम्स क्योंकि एड्रेस एंड कीज़ स्टोर करनी है। बट कितनी रोज़ थी हमारी, 10 रोज़ थी।
अगर मुझे 200 स्टोर कराना है तो कितनी रोज़ होंगी यहाँ पे, 200 होंगी। 200 स्टिल चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मुझे 2⁻1000 ये मेरी कोई की वैल्यू है तो उस केस में ये टेबल इटसेल्फ कितने साइज़ का होगा, 2⁻1000 के साइज़ का होगा। मतलब जैसे जैसे हमारी कीज़ बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे क्या होगा, हमारे टेबल का साइज़, यानी की नंबर ऑफ कीज़ नहीं बोल रही, नंबर ऑफ कीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हो सकता है मुझे सिर्फ एक की स्टोर करानी पड़ती, फॉर एग्जाम्पल मुझे 100 और 200 ये 2 कीज़ स्टोर करवानी है, बट जो मेरा टेबल होता वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 अप टू 100 ऐसे करके 100, देन कहीं जाके मुझे क्या मिलता है 200। तब भी देखो सिर्फ 2 वैल्यूज़ कितनी थी, की वैल्यूज सिर्फ 2 थी, जस्ट बिकॉज ये इन साइज में क्या है लार्ज है, मतलब इनकी वैल्यू क्या है लार्ज है, 100 एंड 200। इस वजह से क्या हुआ, जो मेरी टेबल थी वो भी क्या हो गई, लार्ज हो गई। नंबर ऑफ कीज़ यहाँ कितनी थी मेरी, देखो यहाँ पे 6 कीज़ थी, तो मुझे कितने की नीड पड़ी, 10। लार्जेस्ट वैल्यू क्या थी, 9 थी, इस वजह से 0 से 9 तक हमने क्या किया था, टेबल क्रिएट किया था। यहाँ क्या है 100 एंड 200, इट मीन्स 0 से मुझे 200 तक मैक्सिममली टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि नंबर ऑफ कीज़ कितने थे, यहाँ 2 थे, यहाँ कितने थे 6 थे। इसकी टेबल क्या है, शॉर्ट है, बट यहाँ नंबर ऑफ कीज़ कम होने के बावजूद भी जस्ट की खुद में लार्ज है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, लार्ज टेबल क्रिएट करना पड़ रहा है। तो ये क्या थी, ड्रॉबैक है डायरेक्ट एड्रेस टेबल के। तो ये मेजर ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से क्या इंट्रोड्यूस हुआ, हमारा हैश फंक्शन। यही चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे की जो है वही खुद में क्या होता है, एड्रेस होता है। सर्चिंग टाइम इसका हमेशा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ 1 होता है, वेदर इट इज़ वर्स्ट केस हो, एवरेज केस हो या बेस्ट केस हो, डजेंट मैटर, हर केस में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो की है वही एड्रेस है, तो हमें अलग से एड्रेस सर्च करनी ही नहीं। मुझे पता है मुझे क्या सर्च करना है, मुझे 100 सर्च करना है, तो मुझे ये भी पता है कि डायरेक्ट एड्रेस टेबल इट मीन्स वो कहाँ जाके स्टोर हुआ होगा, 100 की लोकेशन पे जाके स्टोर हुआ होगा। तो हमेशा जो सर्चिंग टाइम है वो हमेशा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ 1 रहता है। बट प्रॉब्लम वही है कि अगर हमारे की खुद में लार्ज हो जाएगी तो उस केस में जो हमारी टेबल है वो भी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। उसलिए हमने क्या किया, हैश फंक्शन का यूज़ किया। हैशिंग जो टर्म है उसमें हमने क्या किया, हैश फंक्शन अप्लाई किया। अभी जो हैश फंक्शन है ना, ये जो ड्रॉबैक हमने डिस्कस किया अभी, जो रिक्वायरमेंट साइज़ जो है टेबल की, जो साइज़ जो हमारी इंक्रीज़ हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, यूज़ किया हमने हैश फंक्शन का यूज़ किया। बेसिकली हैश फंक्शन क्या करता है, मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जस्ट मॉड्यूलो ये इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसे हम रिमाइंडर भी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेशन भी बोलते हैं। ओके, तो हैश फंक्शन का एक्चुअल में काम क्या है, वो मॉड्यूलो फाइंड आउट कर लेता है। मॉड्यूलो से क्या बेनिफिट होता है, क्यों, क्योंकि अब उसे क्या करना है, जो वैल्यू है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखूँ मुझे 100 एंड 200 स्टोर करना था, अगर मैं इसका मॉड्यूलो ले रही हूँ फॉर एग्जांपल 10 से, तो ये क्या हो जाएगा 100 मॉड्यूलो 10, तो क्या आएगा, ये 0 आएगा। 0 आएगा, इट मीन्स व्हाट, ये कहाँ जाके स्टोर होगा, 0 की लोकेशन पे। तो अब इसका नेसेसरी नहीं है कि 100 पे ही जाके स्टोर हो, अब ये कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, 0 की लोकेशन पे। ये बेनिफिट था मॉड्यूलो फंक्शन का यूज़ करने का। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा हैश फंक्शन। अलग अलग तरह के हैश फंक्शंस होते हैं, बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट हैश फंक्शंस हैं जो यूज़ किए जाते हैं, पर इसमें से बेस्ट कौन सा होता है, वर्स्ट भी होते हैं। तो ये सारे ज़रूरी नहीं है ये सब इक्वली हो, इसमें से कुछ वर्स्ट भी हैं, कुछ बेस्ट भी हैं, तो हम वो पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन से वर्स्ट और बेस्ट हैं, फिर मैं फर्दर इनके एग्जांपल्स ले लेके आपको प्रूव करूँगी कि क्यों बेस्ट और क्यों वर्स्ट है वो, ठीक है। तो हमारे पास टाइप्स हैं, 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा डिवीज़न मॉड्यूलो मेथड, सेम वही मॉड्यूलस या रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे हम और उसके अकॉर्डिंग स्टोर करेंगे। सेकंड है हमारे पास मिड स्क्वायर मेथड, जस्ट अबाउट कोई एक वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर करो और फिर उसका क्या करें, मिड फाइंड कर लो, जो मिड वैल्यू आएगी वहाँ जाके हमें क्या करना है, स्टोर करना है। ओके, तो ये होता है मिड स्क्वायर मेथड। नेक्स्ट है थर्ड डिजिट एक्सट्रैक्शन मेथड। डिजिट एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, रैंडमली कोई भी वैल्यूज पिक करो और वहाँ पे जाके स्टोर करो। फोल्डिंग मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, 2 मेथड्स होते हैं, ये हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे डिटेल में एग्जांपल के साथ। अब इसमें से मैं पहले ही बता दूं बेस्ट कौन सा है, वर्स्ट कौन सा है और एवरेज केस का कौन सा है, मतलब एवरेज जो ठीक है ना वर्स्ट है ना बेस्ट है बट एवरेज टाइप है, वो कौन सा है मैं वो बताती हूँ पहले, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे बेस्ट जो होता है ना इसमें, वो होता है फोल्डिंग मेथड, ये है बेस्ट वन।
ओके क्यों होता है वो अभी हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं एग्जांपल के साथ ही क्लियर करूँगी कि क्यों ये बेस्ट है और क्यों अदर वन बेस्ट नहीं है। ठीक है, ये वाला जो डिवीज़न मॉड्यूलो मेथड है इट्स गुड बट नॉट एज फोल्डिंग मेथड, मतलब ठीक है बट फोल्डिंग मेथड जैसा नहीं है। और अगर मैं बात करूं डिजिट एक्सट्रैक्शन की, ये क्या होता है, वर्स्ट होता है। क्यों होता है ये मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। ये वर्स्ट क्यों है, इट माइट पॉसिबल मैंने कोई एक वैल्यू स्टोर की, एक मेरी लेंथी वैल्यू थी 1 5 2 3 4 6 इस तरह की वैल्यू थी। मैंने रैंडमली इसमें से क्या वैल्यू पिक की 5 और 3 ये वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट किया, तो मेरे पास क्या एड्रेस बना 53 और मैंने वहाँ जाके स्टोर कर दिया। अगेन मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू आई 1 6 5 2 3 8, ये इसमें से मैंने रैंडमली पिक किया। इट माइट पॉसिबल रैंडमली पिक करने में मेरे पास सेम वैल्यू आती रहे बार बार, तो ये सबसे वर्स्ट है कि मतलब मैं रैंडमली पिक कर रही हूँ। रैंडमली पिक करने के केस में हो सकता है कि मेरी बार बार जो रैंडमली पिक की हुई वैल्यू है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो उस केस में क्या है, कॉलिजन, यानी कि सेम एड्रेस बार बार आना क्या होता है, कॉलिजन होता है। मतलब मैं बार बार कहीं पे स्टोर करने के लिए कोशिश कर रही हूँ पर वहाँ ऑलरेडी डेटा पहले से पड़ा है, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉलिजन बोलते हैं। तो डिजिट एक्सट्रैक्शन के केस में मैक्सिमम कॉलिजन के चांसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि हम रैंडमली डिजिट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इट माइट पॉसिबल बार बार हम कॉमन डिजिट एक्सट्रैक्ट करते रहें। ठीक है, तो डिजिट एक्सट्रैक्शन क्या होता है, वर्स्ट होता है। अब डिवीजन मॉड्यूलो मेथड ठीक है बट इतना अच्छा नहीं है जितना फोल्डिंग है। और अगर मैं इसके डिजिट एक्सट्रैक्शन की बात करूं तो ये इतना अच्छा भी नहीं है, नॉट गुड बट नॉट बैड एज डिजिट एक्सट्रैक्शन, डीई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मतलब इतना अच्छा नहीं है बट डिजिट एक्सट्रैक्शन जितना बुरा भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिड स्क्वायर मेथड। ये भी क्या है, दिस वन इज गुड बट नॉट एज फोल्डिंग मेथड। क्यों, क्योंकि फोल्डिंग मेथड तो हमारा बेस्ट है, उसके अलावा डिजिट एक्सट्रैक्शन वर्स्ट है। ये दोनों ठीक है, मिड स्क्वायर डिवीजन मॉड्यूलो से भी बेस्ट गुड है, गुड देन डिवीजन मॉड्यूलो जस्ट रिप्रेजेंटिंग विद दिस मॉड्यूलो। मतलब डिवीजन मॉड्यूलो से बेस्ट है हमारा मिड स्क्वायर बट फोल्डिंग मेथड से अच्छा नहीं है। डिजिट एक्सट्रैक्शन बिल्कुल ही बेकार है, किसी काम का नहीं है। डिवीजन मॉड्यूलो मेथड डिजिट एक्सट्रैक्शन से तो ठीक है बट मिड स्क्वायर जितना अच्छा नहीं है और फोल्डिंग जितना अच्छा नहीं है, बट नॉट एज फोल्डिंग मेथड एंड मिड स्क्वायर मेथड। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी बता दिया कौन कौन से किस किस तरीके के होते हैं। डिजिट एक्सट्रैक्शन जो मैंने यहीं बताया सेम वैसा ही होता है बट हम फिर भी इंडिविजुअली इनको अब क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। चारों चीज़ों को एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम चारों के चारों मेथड्स को डिस्कस करने का। सो फर्स्ट है हमारा डिवीजन मॉड्यूलो मेथड। डिवीजन मॉड्यूलो मेथड क्या है, हम कुछ मॉड्यूलो परफॉर्म करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, वैल्यूज स्टोर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ रिप्रेजेंटेशंस होती हैं वो मैं पहले बता देती हूँ। जो हमारा हैश टेबल जो हम बनाते हैं उस टेबल का जो साइज़ होता है ना उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। ओके, फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टली एग्जांपल ले रही हूँ। डिवीजन मॉड्यूलो आप लोगों को बेसिक अभी पता चल गया, मॉड्यूलो परफॉर्म करेंगे और वहाँ स्टोर करेंगे। तो हम डायरेक्टली एग्जाम्पल लेते हैं। एम की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या ले ली, 10 ले ली। और हैश फंक्शन में वैल्यूज हमेशा 0 to m-1 के फॉर्म में स्टोर होती है। ये हमारा क्या एड्रेस बनता है। तो m की वैल्यू हमारी क्या है, 10 है। इट मीन्स व्हाट, हैश टेबल। ये बेसिकली क्या है, हैश टेबल का साइज है। ओके, नेक्स्ट हैश फंक्शन hf ऑफ k। k इज व्हाट, की, जो हमें स्टोर करनी है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, k से। तो hf ऑफ k यानी कि हैश फंक्शन जो हमें अप्लाई करना है, कौन सा अप्लाई करना है, मॉड्यूलो मेथड, यानी कि k mod m, ये हमें फंक्शन यूज़ करना है मॉड्यूलो मेथड के केस में। जो हमारा m का साइज होता है हमेशा उससे हमें क्या करना था, मॉड्यूलस चेक करना होता है k का, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या वैल्यू पिक करते हैं, उसको स्टोर करने की वैल्यू पिक करते हैं। अब रैंडमली हम कुछ कीज़ ले लेते हैं और हम उसको स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास की वैल्यूज़ हैं 1059, 625 एंड 793 एंड 160 एंड 160, 521 एंड फॉर एग्जाम्पल एक लेंदी ले लेते हैं, कोई की लेंदी की ले लेते हैं 5 6 7 2 3 7 लाइक दैट। कुछ कीज़ लिए हैं रैंडमली। अब हम इनको क्या करते हैं, स्टोर करके देखते हैं कि हम कैसे स्टोर करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, हमारा हैश टेबल बनाएंगे।
हैश टेबल का हमारा जो हैश टेबल है उसका साइज़ क्या है 10, इट मीन्स व्हाट 0 to 9 हमें स्टोर करनी है वैल्यूज़। सो इट इज़ व्हाट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ओके, ये हमने क्या बना लिया, हमारा हैश टेबल। अब हमें वैल्यूज़ स्टोर करनी है यूजिंग मॉड्यूलो मेथड, डिवीज़न मॉड्यूलो मेथड का यूज़ करके। तो कैसे करना है, देखो k क्या है, ये हमारी k की वैल्यू है, k मोड m हमें फाउंड आउट करना है, यानी कि k मॉडुलस m हमें फाइंड आउट करना है। तो k क्या है हमारा 1059 एंड m की वैल्यू क्या है हमारी 10, तो इसका मॉड्यूलो क्या आएगा हमारे पास 9। तो ये कहाँ जाके स्टोर होगी, ये वाली वैल्यू हमारी कहाँ जाके स्टोर होगी, जहाँ एड्रेस क्या है 9 है। तो हमने यहाँ पे क्या, लेट मी यूज डिफरेंट पेन, क्या यूज स्टोर कर दिया 1059। ओके, नेक्स्ट है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू स्टोर करनी है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 625, तो 625 मॉड्यूलो 10 दैट इज़ व्हाट 5। तो कहाँ जाके स्टोर होगा, जहाँ पे 5 है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 625 स्टोर होगा। नेक्स्ट है 793 मॉड्यूलो 10। ओके, यहाँ क्या आएगा 3, तो ये कहाँ जाके स्टोर होगा, थर्ड पोजीशन पे, यानी कि जहाँ एड्रेस 3 है 793। नेक्स्ट वन इज 16521 मॉड्यूलो 10 दैट इज़ व्हाट 1। तो ये कहाँ जाके स्टोर होगा, जहाँ एड्रेस क्या है 1 है। तो यहाँ एड्रेस 1 है, यहाँ क्या होगा 16052 1, ये हमारा स्टोर हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट 567237 मॉड्यूलो 10। तो यहाँ से क्या है हमारे पास 7, तो ये कहाँ जाके स्टोर होगा, जहाँ एड्रेस क्या है 7 567237। ओके, ये हमारी सारी वैल्यूज स्टोर हो गई। तो ये होता है डिवीजन मॉड्यूलो मेथड। कैसे स्टोर करते हैं, आपको जो m यानी कि हैश टेबल का साइज है उससे आप डिवाइड करते जाओ, जो रिमाइंडर आता जाएगा वो आपका क्या बनेगा, एड्रेस बनेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वैल्यू स्टोर करनी है। नाउ देखो यहाँ सबसे बेस्ट चीज़ क्या हुई, ये जो हमारी कीज़ थी ये कितनी लार्ज थी, स्टिल कितने, सिर्फ 10 रोज़ में, यानी कि 10 साइज हमारे हैश टेबल 10 के अकॉर्डिंग ही ये सारी वैल्यूज़ क्या हो गई, स्टोर हो गई हैं। तो ये इसका सबसे बेस्ट था। DAT के केस में जो ड्रॉबैक था उसको किसने सॉल्व कर दिया, हैश फंक्शन ने सॉल्व तो कर दिया। अब यहाँ बात आती है डिवीज़न मॉड्यूलो की, कि डिवीज़न मॉड्यूलो में प्रॉब्लम क्या है। मैंने क्यों बोला कि ये डिजिट जो हमारा अदर मेथड्स थे, फोल्डिंग मेथड और मिड स्क्वायर मेथड, उनसे क्यों है वर्स्ट। तो पहले यहाँ इसका ड्रॉबैक दिखा देती हूँ। इसका ड्रॉबैक क्या है, हमारे पास जो हम ये कर रहे हैं, रिमाइंडर्स निकाल रहे हैं, ये अभी तो मैंने सारी यूनिक वैल्यूज़ ली थी। इन केस अगर मेरे पास दूसरी यहाँ कोई वैल्यू इस तरह से आ जाती है, 627 ये वैल्यू आती है, तो मेरे पास क्या आता है 627 मॉड्यूलो 10 दैट इज़ व्हाट 7। अब 7 पे तो ऑलरेडी क्या है, और मेरा जो भी डेटा है वो स्टोर्ड है, तो मैं इस वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकती, यानी कि मेरी ये जो की है ये स्टोर नहीं हो पा रही। जबकि 1 2 3 4 5 मेरे पास अभी 5 ब्लॉक्स एम्प्टी हैं, स्टिल मैं इस वैल्यू को स्टोर नहीं कर पा रही हूँ। तो ये क्या था, ये प्रॉब्लम है हमारी। ये प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको हम सॉल्व भी करते हैं। सॉल्व करने का हम बाद में देखेंगे किस तरह सॉल्व करते हैं। अभी हम एक एक मैथड देखते हैं हैश फंक्शन के, फिर हम इनको सॉल्व करने का मेथड भी देखेंगे। चैनिंग मेथड, ओपन एड्रेस, इस तरह से कुछ मेथड्स होते हैं, उनसे हम इन ड्रॉबैक्स को सॉल्व करते हैं। अभी फिलहाल हम ये देखते हैं डिवीजन मॉड्यूलो क्या होता है। तो एक तो ये ड्रॉबैक है, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, इन केस फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, हमारी जो कीज़ हैं नॉट नेसेसरी वो हमेशा डिजिटल मतलब इसमें डेसिमल के फॉर्म्स में हो, इट माइट पॉसिबल कि वो किस में हो, बाइनरी के फॉर्म में भी हो। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल m की वैल्यू क्या है 8 है, और जो हमारी की है वो बाइनरी फॉर्म में गिवन है 10101001010110 लाइक दैट। हमारे पास क्या है, बाइनरी की गिवन है। अब इस केस में क्या हम मॉड्यूलो परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। इसमें हम क्यों, क्योंकि ये बाइनरी है और ये क्या है, डेसिमल है। अब बाइनरी और डेसिमल का हम डिवीजन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में अब हम यहाँ पे क्या सॉल्यूशन होता है, हम इसका क्या करें, बाइनरी में इसको ट्राई करें। तो ये बेसिकली क्या है, अगर हम इसको देखें तो 2⁻³ है ना, ये 8 क्या होता है 2⁻³ है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जो पावर होती है उतनी लास्ट की वैल्यूज़ क्या कर लो, पिक कर लो और वहाँ जाके उस डेटा को स्टोर कर दो। यानी कि बेसिकली क्या है, ये क्या है, k मोड 2⁻³ लाइक दैट, इस तरह से इसको लिखा जाता है। अगर हमारे पास बाइनरी के टर्म में हो तो हम क्या करते हैं, m को
2 की पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब वो तो बात हुई तब जब हमारा m क्या हो 2 की पावर में कन्वर्ट होने लायक हो, सिर्फ तभी। इट माइट पॉसिबल m की वैल्यू 10 होती तो क्या इसको हम 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते थे? नहीं। तो उस केस में हमारा ये जो डिवीजन मॉड्यूलो मेथड है वो क्या हो जाता? फेल हो जाता। अगर हमारे पास बाइनरी की आ जाती है तो उस केस में नेसेसरी हो जाता है कि जो हमारा m है वो 2 की पावर में ही हो। अगर वो 2 की पावर में नहीं हुआ तो हम उस पर डिवीजन मॉड्यूलो मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये है इसका सेकंड ड्रॉबैक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम फर्दर इसकी। अगर हम और देखें कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमेशा हमें 2 की पावर के टर्म में ही चाहिए होता है, लेकिन 2 की पावर के टर्म में हो सकता है हमारे पास ड्रॉप क्या है, बार बार सेम वैल्यूज़ भी आते रहें। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लूँ, m की वैल्यू हमारी क्या है 8 है, एक तो वैल्यू ये थी 10 नहीं है, हमारा 8 है, 2 की पावर में है। चलो एक बार को हमने ये भी कर लिया कि हमारी m 2 की पावर में है। अगर मैं दूसरा कोई की वैल्यू लूँ 10101110, ये मैंने वैल्यू ली, ठीक है। देखो ये और ये कितनी डिफरेंट है, इसका डेसिमल कुछ और ही आएगा और इसका डेसिमल कुछ और आएगा, लेकिन स्टिल इसका रिमाइंडर भी जब मैं करूँगी तो क्या आएगा 110 आएगा। क्यों? क्योंकि इसको मॉड्यूलो क्या करना है 2⁻³ यानी कि लास्ट की 3 डिजिट्स आएंगी मेरे पास। तो ये भी 110 आएगा और ये भी 110। तो यहाँ पे भी क्या है, मैक्सिमम चांसेस हैं कॉलिजन अकर होने के, मतलब कि हमारे पास हो सकता है बाइनरी नंबर के केस में हमारे पास बार बार क्या हो, कॉमन डिवीजन मॉड्यूलो मेथड से हमारे पास कॉमन डिजिट्स आए, हमेशा जो रिमाइंडर आ रहा है वो कॉमन आ रहा है। तो उस केस में भी हम क्या नहीं कर सकते, वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जनरल जो मेथड हमने पिक किया वो क्या था कि m की वैल्यू को हमेशा कुछ इस तरह से चूज करो कि वो कोई प्राइम नंबर हो प्लस वो 2 की पावर से दूर हो, मतलब 2 के पावर के आसपास, भले वो प्राइम हो लेकिन वो 2 की पावर के आसपास नहीं होनी चाहिए। इस तरह की जो m की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बेस्ट होगी। तो वो हम देख लेते हैं बेसिकली क्या था, नोट हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा जो m की वैल्यू है, हमें कभी भी किस तरह की m की वैल्यू पिक नहीं करनी है, डोंट पिक m वैल्यू विच इज़ एग्जैक्टली पावर ऑफ 2, मतलब 2 के पावर वाली वैल्यू को पिक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर m 2⁻k है तो जो हमारा hf ऑफ k यानी कि ये जो हमारा मॉड्यूलो फंक्शन बना था hf ऑफ k, ये क्या रहेगा हमेशा k mod 2। तो हमेशा क्या होगा, लास्ट की k, ये तो क्या थी मेरे पास 3 थी, अगर इसको मैं 2⁻k के टर्म में बात करूँ तो लास्ट की जो k बिट्स होंगी वही हमेशा वैल्यू आएंगी। तो अगर वो इस तरह के फॉर्म में होती है देन k बिट्स हमेशा क्या होंगी, हमारे हैश फंक्शन की वैल्यू आएगी, हमेशा लास्ट की k बिट्स क्या होंगी, हैश फंक्शन की वैल्यू होगी। तो उस केस में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं, कॉलिजन हो सकते हैं, वो हमने अभी देखा। तो क्या सॉल्यूशन था, पिक m वैल्यू विच इज़ अ प्राइम नंबर, मतलब m कुछ इस तरह से चूज करो जो क्या हो, प्राइम नंबर हो, प्लस इट कैन बी वेरी क्लोज टू पावर ऑफ 2, यानी कि 2 के पावर के क्लोज भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ अगर 60 फॉर एग्जाम्पल इट 61 लेती हूँ मैं, 61 है एक वैल्यू, तो 2⁻⁴ जो हमारा होता है 6, उस केस में हमारी क्या वैल्यू होती है 64। तो ये 61 क्या है, क्लोज है 64 के काफ़ी। तो इस तरह की वैल्यू भी पिक नहीं करनी, भले वो क्या हो, प्राइम हो, उस केस में भी हम उसको इस तरह की वैल्यू को पिक नहीं करेंगे जो हमारी 2 की पावर के क्लोज आ रही हो। तो अभी ये गेट का क्वेश्चन और ये आया हुआ है एक बार, गेट वे क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार आया है, तो हम देख लेते हैं क्या था। हमने ये बोला था कि हमारे पास डिवीजन मॉड्यूलो में, मैंने शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन कि हमें इसमें से बेस्ट m चूज़ करना है, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू m की क्या हो सकती है हमें वो बतानी है, ठीक है। तो हमने अभी अभी देखा हमें m किस तरह का लेना है, प्राइम नंबर लेना है। तो देखो ये पहला ऑप्शन तो हमारा वहीं पे गलत हो गया, सारी की सारी वैल्यूज़ ही उन्होंने क्या दे दी। गेट का एग्जाम हमेशा स्मार्टली होता है, वो क्वेश्चंस बहुत सिंपल देखने में लगते हैं लेकिन होता नहीं है। अब फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा यहीं पे फेल हो गया, क्यों? क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये वाला भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, तो उस केस में हमारे ये प्राइम नंबर्स तो भाई चले गए। अब हमारे पास लॉजिक क्या बचा कि 2 के पावर के जो जितना ज़्यादा दूर होगा ना, हमें वो वैल्यू पिक करनी है। यानी कि हम क्या करेंगे, अब 2 की पावर्स देखना शुरू करेंगे, जो जितने ज़्यादा दूर होगा 2 की पावर से हम उसे पिक करेंगे। अब देखो ये जो 511 है ये किसके क्लोज आता है, हमारा 2⁻9 के क्लोज आता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं माइट पॉसिबल इसकी वैल्यू बाकियों के क्लोजनेस से दूर हो, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, 2⁻10 के क्लोज आता है, ये 2⁻6 के क्लोज आता है। फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होता, तो देखो ये दोनों तो कितने हैं,
जस्ट वन वैल्यू के डिफरेंस है। 2⁻10 क्या होता है 1024, 2⁻6 होता है 64, तो जस्ट एक वैल्यू का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है 529, तो ये थोड़ा सा दूर था, तो उस केस में हम इस वैल्यू को पिक करते हैं, यानी कि इस ऑप्शन को चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके कंपेयर में दूर है। लेकिन अभी ये वाली वैल्यू है हमारे पास, ये 2 के किसी भी पावर के क्लोज नहीं है, मतलब होगी किसी के क्लोज बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस पे है। तो उस केस में हमारा जो बेस्ट m की वैल्यू होगी वो क्या होगी, d हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये बाकियों के कंपेयर में ये एक प्राइम तो है ही साथ ये पावर से दूर है, मतलब 2 के पावर से काफ़ी दूर है। तो ये हमारी ये वाला जो वैल्यू है ये हमारे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा m का। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मिड स्क्वायर मेथड। मिड स्क्वायर मेथड में हमने जैसे बात की थी, कोई की वैल्यू जो आपको गिवन होगी आपको उसका क्या करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है एंड देन उसका मिड फाइंड आउट करना है। तो मेथड वही है, यहाँ हैश टेबल बनेगा उसमें स्टोर करेंगे। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, स्टोरेज हमेशा सेम रहेगी हमारी। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई की वैल्यू गिवन है 8472, ओके, ये हमारी की वैल्यू है और हमें एच एफ क्या अप्लाई करना है, एच एफ ऑफ के इज वॉट, के स्क्वायर, और इसका क्या करना है, हमें मिड फाइंड आउट करना है, मिड ऑफ के स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हैश फंक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, 8472 इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 71774784, ये हमारे क्या है, इसका स्क्वायर होता है। अब इस केस में देखो हमारी जो वैल्यूज आई कितनी है यहाँ पे डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। इट मीन्स व्हाट, 2 नंबर ऑफ मिड्स पॉसिबल हैं। क्या, एक तो ये वाला मिड हो सकता है, ठीक है। अब इस केस में इधर सिर्फ 2 वैल्यू बची, इधर 3 बची, तो इट माइट पॉसिबल एक तो ये मिड हो और दूसरा मिड क्या हो सकता है, हम ये वाला मिड लें। तो आइदर मैं कहाँ जाके स्टोर करूँ इसको, 774 पे जाके स्टोर करूँ या 747, मतलब ये 2 वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, मैं इन दोनों में से कहीं भी जाके मेरी इस पूरी की को क्या कर सकती हूँ, स्टोर कर सकती हूँ। मतलब मेरा एक हैश टेबल होगा, उसमें जहाँ भी ये दोनों वैल्यूज़ होंगी उनमें से कोई एक मेरी चॉइस है कि मैं इस पर स्टोर करूँ या इस पर स्टोर करूँ। ठीक है, तो ये होता है मिड स्क्वायर मेथड। मतलब आपको की गिवन है, उसका स्क्वायर करो और फिर उसका मिड फाइंड आउट कर लो और वहाँ पे जाके इसको स्टोर कर दो। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है मिड स्क्वायर में, देखो यहाँ पे हमने 4 डिजिट्स की वैल्यू ली और उसके स्क्वायर में हमें कितनी 8 डिजिट्स की वैल्यू मिली। यहाँ तो की 4 डिजिट्स की थी, अगर हमारी की अपने आप में ही 10 11 15 इस तरह की डिजिट्स की हो, कुछ भी हो सकता है यार, लैक्स में, करोड्स में, कितने में भी हमारा डेटा हो सकता है ना, नंबर जो है हमारा, तो हमें नहीं पता अगर वो कुछ इस तरह से हुआ 6 5 2 3 1 8 9, अगर इसका मैं स्क्वायर करूँ तो ये स्क्वायर ही अपने आप में क्या होगा, बहुत लेंदी आएगा। तो पहले तो मेरे पास स्क्वायर कंप्यूट करने का टाइम जो लगा वो, देन उसमें से मिड फाइंड करने का टाइम लगा वो अलग, और उसमें मिड अगर 2 आ जाए तो ये डिसाइड करना कि दोनों में से किस में स्टोर करना है वो अलग। और साथ ही साथ जब हमारे पास 2 मिड आते हैं तो हमारे पास जब हम फाइंड करेंगे, इनकेस हमने स्टोर तो कर दिया, अब जब हम फाइंड करेंगे तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, अब एक बार हम ये वाला मिड चेक करेंगे, एक बार ये, हमें याद थोड़े रहेगा बाद में कि हमने कहाँ स्टोर किया था। तो जब हम वापस इसको रिट्राइव करने के लिए कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने इसके मिड मिले उतनों को चेक करना पड़ेगा। हो सकता है हमने 774 पे स्टोर किया हो और मैं पहले क्या चेक कर लूँ, 747 चेक करूँ, तो वहाँ तो नहीं मिलेगा ना, क्यों, क्योंकि स्टोर कहाँ किया है, यहाँ पे। तो इन केस एक तो ये प्रॉब्लम है। सेकंड क्या, अगर हमारी की खुद में ही बहुत बड़ी है तो पहले तो उसका स्क्वायर बहुत लेंदी होगा, फिर उसका स्क्वायर लेंदी होने के बाद क्या है, उसमें से मिड फाइंड आउट करना भी डिफिकल्ट होगा। तो ये ड्रॉबैक थी मिड स्क्वायर की, मेनली यही प्रॉब्लम आई थी मिड स्क्वायर में कि यहाँ पे कॉलिजन जो है इसमें डिवीजन मॉड्यूलर मेथड के कंपेयर में कम आते हैं, क्योंकि मिड हमेशा कॉमन आए, नॉट नेसेसरी। स्क्वायर करने के बाद अलग अलग वैल्यूज बनती हैं तो मिड कॉमन आने के चांसेस कम हो जाते हैं। डिवीजन करने पे तो देखो 10 से मॉड्यूलर ले रही हूँ तो डेफिनेटली 0 to 9 के बीच में ही मेरे पास वैल्यू आएंगी, लेकिन यहाँ तो मिड कितने भी आ सकते हैं ना, कोई भी वैल्यू आ सकती है ना। तो यहाँ पे इसके कंपेयर में यहाँ चांसेस क्या हो जाते हैं, थोड़े कॉलिजन कम हो जाते हैं। दैट्स वाई ये क्या है, डिवीजन मॉड्यूलर मेथड से तो बेस्ट है, बट फोल्डिंग से नहीं है, फोल्डिंग का अलग कंसेप्ट है। यहाँ ड्रॉबैक ये आई थी कि अगर वैल्यू खुद में बड़ी हो जाए तो पहले तो स्क्वायर उसका बहुत लेंदी हो जाएगा, देन उसका मिड फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होगा। तो ये होता है
हर्मिट स्क्वायर मेथड। नेक्स्ट चलते हैं हम डिजिट एक्सट्रैक्शन, जो कि क्या है वर्स्ट वन है, जो कभी भी प्रैक्टिकली रियल लाइफ में यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कॉलिजन होते हैं। बहुत मतलब कि यूजलेस मेथड है एक तरीके से देखें तो। क्या है हमारे पास कोई m, ऑब्वियसली m हमारे क्या हैश टेबल का साइज़ है। फॉर एग्जाम्पल 1000 हमारा साइज़ गिवन है, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, हमारी जो वैल्यूज स्टोर होंगी वो कितनी होंगी 0 to 999, ये वैल्यूज स्टोर होंगी। हमेशा कहाँ से स्टोर है? 0 से m-1 तक हमारा हैश होता है। अब हमें जो हैश फंक्शन यूज़ करना है वो क्या है? डिजिट एक्सट्रैक्शन, DE, ओके। और हमारी की, फॉर एग्जांपल मैं एक ही की लेती हूँ, जस्ट मुझे आपका एग्जांपल शो करना है। तो की है हमारी 74396148 रैंडमली मैंने कुछ की ले ली, ठीक है। अब इन कीज़ की मैं क्या कर देती हूँ, लोकेशंस दे देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए एक्सट्रैक्शन क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैंने क्या किया, रैंडमली वैल्यूज़ पिक की। मैंने कहा कि मुझे कहाँ क्या कि एक तो फोर्थ वैल्यू पिक करनी है, देन आफ्टर दैट सेकेंड वैल्यू पिक करनी है, एंड देन उसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट वैल्यू यानी कि फोर्थ, सेकंड एंड फर्स्ट ये वैल्यू पिक करनी है। तो मैं इनको पिक करती हूँ रैंडम। डिजिट एक्सट्रैक्शन है का मतलब क्या, मुझे रैंडमली वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने डिसाइड कर लिया, एक तो मैं फोर्थ करूँगी, एक सेकंड करूँगी, एक फर्स्ट करूँगी। तो सबसे पहले कौन सी करनी है? फोर्थ कौन सी है? 9, देन सेकंड क्या है? 4, एंड देन फर्स्ट क्या है? 7। मतलब कहाँ क्या वैल्यू है मेरे पास? 947। इसलिए इसका मतलब क्या, जो हमारा हैश टेबल है उसमें जहाँ 947th लोकेशन है, 999 तक जाएंगे हम। 947 जो लोकेशन है वहाँ पे जाके मैं क्या करूँगी, मेरी इस वैल्यू 74396148 ये हमारी वैल्यू क्या होगी, वहाँ जाके स्टोर होगी। तो ये क्या था? डिजिट एक्सट्रैक्शन मेथड था। अगर इन केस ये क्या है? वर्स्ट है। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरे पास यहाँ दूसरी कोई वैल्यू हो, 849623 ये मेरी एक वैल्यू है, ठीक है। देखो कंप्लीटली डिफरेंट है। इसकी भी काउंटिंग देते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। एक वैल्यू और लेते हैं 7, ओके, ताकि सेम वैल्यू, मैं बेसिकली सेम वैल्यू जनरेट करने की कोशिश कर रही हूँ। अब मुझे इसमें से क्या करना है, मैंने यहाँ पे, मुझे नहीं पता इससे पहले मैंने रैंडमली क्या डिसाइड किया था। यहाँ पे भी मैंने रैंडमली पिक किया और कोइंसिडेंटली जो रैंडम पिक है वो सेम वैल्यू आ रही है। तो क्या कर रही हूँ, तो थर्ड पिक कर रही हूँ, देन सेकेंड पिक कर रही हूँ, एंड देन 8th वाली जो वैल्यू है वो पिक करूँगी। तो थर्ड क्या है 9, सेकंड क्या है 4 एंड 8th क्या है 7। तो देखो ये 947 और ये 947 दोनों वैल्यूज़ कितनी डिफरेंट थी एक दूसरे से, लेकिन फिर भी मैंने रैंडमली पिक किया। यहाँ तो मैंने इंटेंशनली किया है आपको दिखाने के लिए कि इस तरह से हो सकता है, बट इट माइट पॉसिबल कि आप चूज़ कर रहे हो देन कोई और चूज़ कर रहा है रैंडमली, हो सकता है बार बार क्या हो कॉमन वैल्यूज़ पिक होती जाए। आपने यहाँ पे 4, सेकंड एंड फर्स्ट डिसाइड किया था, यहाँ आपने 3rd, 2nd एंड 8 डिसाइड किया। देखो कितना डिफरेंस है, सिर्फ एक सेकंड कॉमन है, उसके अलावा तो आपका क्या है डिफरेंट है ना। फिर भी देखो हमारे पास क्या आई, सेम वैल्यू आई। दैट्स जो डिजिट एक्सट्रैक्शन मेथड है ना वो वर्स्ट होता है, क्योंकि क्या हमें उसमें रैंडमली डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी है और उस जो भी वैल्यू बनी है उस लोकेशन पे जाके स्टोर करना है। बट वो क्या है वर्स्ट मेथड है। इट माइट पॉसिबल हम रैंडमली जो वैल्यू चूज़ कर रहे हैं वो बार बार कॉमन वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये वाला हमारा वर्स्ट मेथड होता है। अब बात आती है फोल्डिंग मेथड, जो हम इतने टाइम से कह रहे थे कि बेस्ट होती है। तो अब हम क्या करते हैं, लास्ट मेथड हमारा फोल्डिंग मेथड डिसाइड करते हैं, ओके। डिस्कस करते हैं हमारा फोल्डिंग मेथड। 2 तरह के फोल्डिंग मेथड्स होते हैं, मैं दोनों को यहीं पे कॉमन एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। जो हमारा फोल्डिंग मेथड होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है फोल्ड बाउंड्री, one is fold boundary and another one is what, fold shifting, okay। ये 2 मेथड्स होते हैं और डेफिनेटली अभी तक गेट में जब हमारा इन मेथड्स के बेसिस पे जो क्वेश्चन आया है वो फोल्ड बाउंड्री और फोल्ड शिफ्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इसी में से अभी तक क्वेश्चन आए हैं, क्यों? क्योंकि ये बेस्ट वन वैसे भी चॉइस है। सो स्टार्ट करते हैं हम। कॉमन एग्जाम्पल लेती हूँ मैं दोनों में ताकि डिफरेंस क्लियर हो जाए क्या होता है। m की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैंने ले ली 1000, इट मीन्स व्हाट 0 to 999 तक हमारी क्या होंगी, हैश टेबल बनेगी। सेम यहाँ पे भी m क्या है 1000 की मैं ले लेती हूँ, यही सेम की ले लेती हूँ जो मैंने पहले ली थी 74396148 यहाँ पे भी सेम की 74396148 ओके। सेम कीज़ ले ली, m आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, फोल्ड बाउंड्री। फोल्ड बाउंड्री के केस में क्या होता है, जो बाउंड्रीज है ना
वो पिक करनी है। और कैसे करनी होती है, देखो यहाँ पे हमारा लार्जेस्ट वैल्यू कितने डिजिट्स की है, 3 डिजिट्स की है। इट मीन्स व्हाट, हम जो बाउंड्रीज लेंगे वो कितनी लेंगे, 3 डिजिट्स वाली बाउंड्रीज पिक करेंगे। ओके, जो हमारा यहाँ पे लार्जेस्ट बनता है ना पॉसिबल कॉम्बिनेशन, क्या लार्जेस्ट हमारे कॉम्बिनेशन एम में क्या होंगे, 3 डिजिट्स के होंगे, 900 से लेके 999 तक, ये हमारे 3 डिजिट्स की मैक्सिमम वैल्यूज बनेंगी एम में। दैट्स हमारी जो बाउंड्री होगी वो भी क्या होगी, 3 डिजिट्स की हम पिक करेंगे। तो फोल्ड बाउंड्री में क्या है, बाउंड्रीज को पिक करना होता है। नेम से ही पता चल रहा है हमें क्या करना है, बाउंड्रीज को पिक करना है। तो मैं बाउंड्रीज को क्या करूँगी, पिक करूँगी और उसमें क्या एडिशन परफॉर्म करूँगी, यानी कि दोनों बाउंड्रीज क्या है 743 एंड 485, इन दोनों को पिक करूंगी और इन दोनों को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो ये होता है फोल्ड बाउंड्री मेथड। इन दोनों को क्या करूंगी, मैं ऐड करूंगी। अब फोल्ड शिफ्टिंग में क्या होता है, अभी इसके आगे मेथड है, चलो पहले फोल्ड बाउंड्री कर लेते हैं। अब इसमें मुझे क्या करना है, सम परफॉर्म करना है। तो क्या आएगा यहाँ 8 2 2 1, ठीक है, ये होगा हमारा 8 एंड देन 12 7 4 12। ओके, ये हमारी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो हमारी वैल्यू थी वो कितनी थी, मैक्सिमम 3 डिजिट, देखो इतनी डिजिट तक की हो सकती है। जब हमारे पास लेकिन वैल्यू क्या आई, 4 डिजिट्स की आई, तो ऑब्वियसली ये एड्रेस तो हमें एम में कहीं नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि एम में 0 से 999 तक ही हमें वैल्यूज़ मिलेंगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो कैरी आई है उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा यहाँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, वो इस कैरी को पिक करके एक बार और ऐड कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू होती है ना, इसको ऐड करना होता है, कैरी को ऐड नहीं करना होता है। मैक्सिमली ऑब्वियसली हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें क्या होता है, हमें या तो कैरी डिस्कार्ड करनी होती है या कैरी को फर्दर ऐड कर देना होता है, तो वो हमारे माइंड में ये लॉजिक रहता है। लेकिन यहाँ फोल्ड बाउंड्री मेथड में ऐसा नहीं है, आपको कैरी को नहीं ऐड करना, आपको राइट हैंड साइड में जो बिट है उसको पिक करना और उसको ऐड करना होता है। तो यहाँ क्या होगा हमारा नेक्स्ट 122 प्लस ये वाली वैल्यू क्या है 8, इसे हम ऐड करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 130। अब देखो हमारे पास कितने डिजिट्स की आ गई, 3 डिजिट्स की आ गई। मतलब अब ये वैल्यू जो है हमारी, ये जो कंप्लीट वैल्यू थी, ये कहाँ जाके स्टोर होगी, 130 जो एड्रेस है वहाँ जाके स्टोर होगी। ठीक है, तो ये होता है फोल्ड बाउंड्री मेथड। अब बात आती है फोल्ड शिफ्ट की। फोल्ड शिफ्ट में क्या है, यहाँ कितने 0 to 999, यानी कि मैक्सिमम एड्रेस कितने डिजिट का बनेगा, 3 डिजिट्स, यानी कि पेयर क्या बनाने, 3 डिजिट के पेयर बनाने। तो 3 डिजिट्स के आप क्या कर लो, पेयर बना लो। तो हमने तीनों पेयर्स बना लिए। उस केस में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ बाउंड्रीज ले रहे थे। यहाँ हम सिर्फ बाउंड्री नहीं लेंगे, यहाँ हम पूरे के पूरे की को पिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें कीज सारी की सारी चाहिए। इन केस अगर यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा होता तो उसके आगे जीरोज लगा के आप उसको प्रॉपर पेयर बनाते। ओके, तो ये हमने बना लिए पेयर्स, इनको सबको ऐड करना है। फोल्ड शिफ्टिंग में कंप्लीट की यूज होती है, फोल्ड बाउंड्री में सिर्फ बाउंड्रीज यूज होती हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है, बाकी मेथड वही है, हमें क्या करना है, ऐड करना है 485। ओके, इसको अब हम ऐड करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 2189, ये हमारी वैल्यू आएगी। सेम मेथड यहाँ वही है, अब हमें कैरी को नहीं ऐड करना है, हमें किसको ऐड करना है, राइट मोस्ट साइड में जो वैल्यू है उसको, यानी कि इस वैल्यू को अगेन ऐड करना है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा 218 प्लस 9, दैट इज व्हाट 227। तो ये हमारा फोल्ड शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, 227th लोकेशन पे, जबकि फोल्ड बाउंड्री के अकॉर्डिंग कहाँ पे स्टोर होता, 130th लोकेशन पे। और यहाँ पे देखो ये बेस्ट क्यों है, क्योंकि हम देखो यहाँ पे कितनी कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। पहले मैं बाउंड्रीज पिक कर रही हूँ, ठीक है, तो हमेशा सेम बाउंड्री हो हर वैल्यू की, यही पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। माइट पॉसिबल यहाँ कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आ ही जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, सम किया। सम करने पर भी नॉट नेसेसरी हमें हमेशा उतनी, जितनी हमारी मैक्सिमम लेंथ है एड्रेस की उतने में वैल्यू मिले, तो हमें अगेन एक और एडिशन परफॉर्म करना पड़ा। हो सकता है यहाँ पे हमें क्या मिलता, नॉर्मली ये 112 के टर्म में कोई वैल्यू होती तो हमें यहाँ पे 3 डिजिट्स में मिल जाता, तो हम यहीं स्टॉप हो जाते। लेकिन अब ये 3 डिजिट में नहीं मिला तो हमने फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो देखो कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हुए। पहले तो बाउंड्रीज अलग हो सकती हैं, सबसे मेजर चीज़ यही। देन हो सकता है बाउंड्रीज अलग अलग हुई तो उनका एडिशन में भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे क्या चांसेस जो है ना कॉलिजन के वो कम हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि बाउंड्रीज हो सकता है अलग हो, एडिशन करने के बाद जो वैल्यू आए वो हो सकता है अलग हो, और हो सकता है ये मोर नंबर ऑफ डिजिट्स में आ जाए तो अगेन उसमें ऑपरेशन, तो कितने सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के बाद हम फाइनल
वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं, तो ये हमेशा सेम आए, बार बार सेम आए ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे लार्ज चांसेस होते हैं कॉमन नहीं आने के, तो कॉलिजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है अपने आप में। दैट्स वाई जो फोल्डिंग मेथड है वो क्या होता है, बेस्ट मेथड होता है। और फोल्डिंग मेथड में भी आपके इसमें फोल्ड बाउंड्री और फोल्ड शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। आपको हमेशा वो दोनों के नहीं बोलेंगे, वो इनमें से कोई एक बोलेंगे। फोल्ड बाउंड्री मेथड का यूज़ करके आपको क्या करना है, इस वैल्यू को स्टोर करने की लोकेशन फाइंड आउट करनी है हैश में, तो इस अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमेशा यहाँ जो ध्यान रखने वाली चीज़ है ना, वो सिर्फ ये है कि आपको कैरी को ऐड नहीं करना है, जो राइट मोस्ट आपके वैल्यू है उसको आपको ऐड करना होता है। तो ये चारों मेथड्स होते हैं, फोल्डिंग मेथड, डिजिट एक्सट्रैक्शन मेथड, मिड स्क्वायर मेथड एंड डिवीजन मॉड्यूलो मेथड। सबसे बेस्ट होता है हमारा फोल्डिंग मेथड। ये कंप्लीट चारों हैश फंक्शन के मेथड्स थे जो हमने आज डिस्कस किए। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, ये जो कॉलिजन्स हैं, जो मैंने आप जो बोले कि एक बार बार कॉलिजन्स आते हैं, हो सकता है कॉमन एड्रेस हमें बार बार मिलता रहे, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉलिजन बोलते हैं। तो अभी तो हमने देख लिया कि हम कैसे कैसे स्टोर करते हैं। अब वो कॉलिजन्स जो आ रहे हैं उनको हम छोड़ तो नहीं सकते ना, तो उन्हें भी सॉल्व करने की कुछ टेक्निक्स हैं जिन्हें हम CRT कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स बोलते हैं, वो होते हैं। तो वो भी अलग अलग तरह के होते हैं, हम फर्दर पार्ट में वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज के पार्ट में कुछ भी, अगर कोई भी सिंगल डाउट है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।